बॉलीवुड एंटरटेनमेंट स्क्रीन प्रेजेंट करता है वेनम। ये मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है जो ज़्यादातर एक आइकॉनिक एंटी हीरो के रूप में जाना जाता है और कभी कभी विलन के रूप में भी दिखाई देता है। शुरू होती है जब एक फाउंडेशन को दिखाया जाता है। वो फाउंडेशन अपनी स्पेसशिप भेजती है ताकि चर पैरासाइट्स को लेकर आए। लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि जब स्पेसशिप वापस आ रही थी तो वो क्रैश हो गई और ये नहीं पता कि स्पेसशिप में जो पैरासाइट्स थे वो बचे या नहीं। फाउंडेशन तुरंत वहां पुलिस भेजती है। पुलिस वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जब पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि उन 4 पैरासाइट्स में से एक किसी के बॉडी में छुप गया है। वो पैरासाइट उस आदमी के बॉडी को अपना होस्ट बना लेता है। वो उस आदमी का इस्तेमाल करता है। वो एक इंजर्ड आदमी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन वहां एक औरत थी जो अजीब बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो पैरासाइट उस औरत के अंदर ही था। वो औरत एम्बुलेंस तोड़कर भाग जाती है उस देश की तरफ जहां वो फाउंडेशन थी, जो अपनी स्पेसशिप को स्पेस में भेज रही थी। लेकिन ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है एडी, और वो एक अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर था। उसकी कंपनी उससे खुश थी। उसकी एक फियांसे भी थी जो उस फाउंडेशन में काम करती थी, वही फाउंडेशन जिन्होंने अपनी स्पेसशिप भेजी थी। फिर हम देखते हैं कि एडी सुबह अपने ऑफिस जाता है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और आज जो टास्क मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें वो अच्छे से करना होगा। आज तुम्हें उस फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेना है, यानी उसके मालिक का। तुम्हें उससे ये पूछना है कि उसने अपनी स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजी और ये पैरासाइट्स का सीन क्या है। याद रखना, इसके अलावा कुछ मत पूछना। वो बहुत अमीर है और बुरा इंसान भी। अगर तुमने उसके फेवरेट टॉपिक के अलावा बात की तो वो तुम्हें मार भी सकता है। फिर एडी अपने बॉस से कहता है, ठीक है, टेंशन मत लो, मैंने उसका इंटरव्यू अच्छे से लूँगा। मैंने उससे सिर्फ उसके इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में पूछूंगा। रात को एडी अपने घर आता है। वहाँ उसकी फियांसे का लैपटॉप पड़ा होता है। उस लैपटॉप पे एक मेल आती है। वो मेल उस फाउंडेशन के एक मेंबर ने भेजी थी। उसमें लिखा था कि ये फाउंडेशन अच्छा नहीं है और लोगों की जान ले रहा है। ये तुम्हें भी इस्तेमाल करेगा। कृपया इसे छोड़ दो। उस मेल में उनके एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल थी। ये पैरासाइट्स कौन हैं और कहाँ से आए हैं, उन पे किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, और ये इनोसेंट लोगों को भी इस्तेमाल करेंगे। जब एडी ये सब जानता है तो सोचता है कि मेरे पास एक अच्छा मौका है। मेरा कल सुबह उस आदमी के साथ इंटरव्यू है, तो मैं उससे सब कुछ पूछूंगा। चाहे मेरे बॉस ने मना किया है, लेकिन ये एक धमाकेदार न्यूज़ होगी। फिर हम देखते हैं कि वो सीईओ एक बुरा आदमी है। सब उससे डरते हैं। वो इस मूवी का विलन है। अब एडी का इंटरव्यू का वक्त आता है। वो उसके पास जाता है और उनका इंटरव्यू शुरू होता है। शुरू में एडी उससे पूछता है, बताइए स्पेस में आपने क्या डिस्कवर किया। फाउंडेशन का मालिक खुशी से जवाब दे रहा होता है, लेकिन फिर एडी अपने सवाल बदलने लगता है। वो उससे कहता है, मैंने सुना है कि अब आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंसानों को चुनेंगे, उनकी ज़िंदगी के साथ खेलते हुए। क्या आप ऐसे अपने एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुल बनाओगे। जैसे ही ओनर ये बात सुनता है, एडी की बातें उससे पसंद नहीं आती। वो कहता है कि इंटरव्यू तुरंत बैंड करो और यहाँ से चले जाओ। एडी को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर एडी अपने ऑफिस जाता है अपने बॉस के पास। उसका बॉस उससे दानता है, तुमने इस मैटर में पैर डाल दिया जब मैंने तुम्हें मना किया था। अब इसका अंजाम भुगतो जो अब आगे होने वाला है। वो गुस्से में उसे टर्मिनेट कर देता है। दूसरी तरफ एडी की फियांसे को भी उसके जॉब से निकाल दिया जाता है। उसकी फियांसे एडी से नाराज़ होती है। वो कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम समझदार नहीं हो। हम दोनों ने अपनी जॉब सिर्फ तुम्हारी वजह से खो दी। वो उससे अलग हो जाती है और दूर चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है। रात का वक्त है, बारिश हो रही थी और हमें वो औरत दिखाई जाती है। उसके बॉडी में वो पैरासाइट था। वो वहाँ की चीज़ें खाने लगती है। लेकिन तभी कुछ बुरे लोग उसके पास आते हैं। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, पैरासाइट्स के अलग अलग फॉर्म्स बनाते हुए, कि कौन सा फॉर्म पैरासाइट्स को ज़्यादा पावरफुल बनाता है। वो एक रैबिट को ग्लास बॉक्स में रखते हैं और उसमें येलो पैरासाइट छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि वो येलो पैरासाइट रैबिट के साथ क्या करेगा। फाउंडेशन का मालिक भी वहाँ था। वहाँ उसका एक वर्कर भी था जो ये एक्सपेरिमेंट देख रहा था। शुरू में उन्हें लगता है कि रैबिट और पैरासाइट के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। वो मिक्स होकर ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद रैबिट मर जाता है। वो मर जाता है और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। एडी को न्यूज़ से पता चलता है कि फाउंडेशन का ओनर एक और स्पेसशिप स्पेसमैन भेजने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन एडी जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत लोग अपनी जान गंवा देंगे, जैसे पहले हुआ था। रास्ते में एडी को एक औरत मिलती है जो उसे अखबार खरीदने के लिए कहती है। एडी उसे अखबार खरीदता है और एक स्टोर में जाता है। तभी एक चोर वहां आता है और स्टोर लूटने लगता है। लेकिन एडी चुपचाप अपनी चीजें खरीदता है, बिल चुकाता है और वापस चला जाता है। दूसरी तरफ
हम देखते हैं कि फाउंडेशन के लब में ओनर और ग्लासेस वाली वर्कर एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, पैरासाइट के साथ, अब जानवरों पर नहीं। लेकिन वो पैरासाइट इंसान के शरीर से मैच नहीं कर पाता और उस इंसान की जान ले लेता है। ये देखकर वो ग्लासेस वाली लड़की दुखी हो जाती है। वो तुरंत एडी के पास जाती है और उससे बताती है कि फाउंडेशन में ये सब हो रहा है। वो एडी से मदद मांगती है, लेकिन एडी कहता है, अब मैंने ये प्रोफेशन छोड़ दिया है, मैं अब किसी से नहीं लड़ूंगा। वो वर्कर कहती है, समझो, ओनर बहुत बुरा आदमी है, वो सबकी जान ले लेगा। उसे दुनिया में जिंदा रहना ही नहीं है क्योंकि उसे पता है दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। इसीलिए वो स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ताकि वहां जी सके। वो कहती है, इसीलिए उसने स्पेस से 4 पैरासाइट्स लाए थे। ये पैरासाइट्स कोई और नहीं, स्पेस के क्रीचर्स हैं। वो बहुत पावरफुल हैं। लेकिन जब ये 4 पैरासाइट्स यहाँ लाए गए तो उनमें से एक यहाँ से भाग गया। अब ओनर बाकी 3 पैरासाइट्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और बेकसूर लोगों को मार रहा है। वो कहती है, एडी प्लीज़ कुछ करो। तुम जानते हो कैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स को अप्रोच करना है। इस न्यूज़ को पब्लिश करो ताकि ओनर पकड़ा जा सके क्योंकि मैं लोगों की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। एडी कहता है, ठीक है, मैं सब समझ गया। टेंशन मत लो, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। एडी चुपके से उस लब में घुस जाता है, वहां देखने के लिए कि वो लोग इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। वो सबके फोटोज लेने लगता है सबूत के लिए। तभी उसे पता चलता है कि जिस औरत से उसने अखबार खरीदी थी वो भी वहां थी। एडी को बुरा लगता है। उस औरत की जान बचाने के लिए एडी ग्लास डोर तोड़ने लगता है। वो लड़की वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन वो पैरासाइट उस लड़की के शरीर से निकाल कर एडी के शरीर में ना जाता है। अब वो पैरासाइट एडी के शरीर को अफेक्ट करने लगता है। सब गार्ड्स एडी के पीछे लग जाते हैं। एडी वहां से भागता है, लेकिन वो इतना तेज भाग रहा था जितना एक आम इंसान नहीं भाग सकता। मतलब पैरासाइट ने एडी को अफेक्ट कर दिया था। वो एक जंगल की तरफ भागता है। वो एक पेड़ पर उछल कर चढ़ जाता है। वो अपनी जान बचाकर गार्ड्स से बच जाता है। जब गार्ड्स वहां से चले जाते हैं, एडी अपने घर आता है। घर आकर वो पानी पीता है, बहुत सारा पानी पीता है। वो घर में जो चीज़ें हैं सब खाने लगता है। उसकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। फिर वो उल्टी करने लगता है। उसके बाद उसे अच्छा नहीं लगता और उसके शरीर में चेंजेस आने लगते हैं। यहाँ उसका चेहरा भी बदल जाता है। अपना चेहरा देखकर एडी परेशान हो जाता है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी फियांसे को फ़ोन करता है। उसकी फियांसे कहती है, मैंने तुमसे सब लिंक्स तोड़ दिए हैं, अब मैं किसी और के साथ हूँ। एडी फिर भी उससे मिलने का जिद करता है। फिर वो रेस्टोरेंट में उससे मिलने जाता है। वो रेस्टोरेंट में सब कुछ खाने लगता है, लेकिन कहता है, मुझे इससे एनर्जी नहीं मिल रही। ये डेड मीट है, मुझे जिंदा चीज़ें खिलाओ। तभी उसकी नज़र एक्वेरियम पर पड़ती है। वो वहाँ बैठे बैठे क्रैब्स खाने लगता है। दरअसल एडी के शरीर में वेनम था, मतलब उन 4 पैरासाइट्स में से सबसे पावरफुल पैरासाइट। इसीलिए उसने एडी के शरीर को अपना होस्ट बना लिया था। लेकिन एडी की फियांसे और उसका दोस्त ये समझ नहीं पाते, इसीलिए वो उससे हॉस्पिटल ले जाते हैं स्कैन करने के लिए। स्कैन के बाद एडी को घर भेज दिया जाता है। जब रिपोर्ट्स आएंगी तब हम बताएंगे, डॉक्टर कहते हैं। अब हम फाउंडेशन का सीन देखते हैं। फाउंडेशन का ओनर को पता चल जाता है कि ग्लासेस वाली वर्कर ने एडी को वहां बुलाया था। उसने एडी को यह जगह बताई थी। ओनर गुस्से में उस लड़की पर पैरासाइट छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि एडी अपने घर में था। अब वो गुस्से में था। उसका पड़ोसी जोर से म्यूजिक सुन रहा था। एडी ने उससे मना किया लेकिन उसने एडी को इग्नोर कर दिया। तब एडी के शरीर का पैरासाइट यानी वेनम गुस्से में आ जाता है। वो उस पड़ोसी को धमकाता है। तभी कुछ गार्ड्स वहां आते हैं। उन्हें फाउंडेशन का ओनर भेजता है। यहाँ हम देखते हैं कि वेनम एडी के शरीर में पूरी तरह से दिखने लगता है। वो गार्ड से लड़ता है। वो एडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब एडी और ज़्यादा पावरफुल हो गया था, लेकिन गार्ड्स फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। एडी वहां से अपनी बाइक लेकर निकलता है। उसकी स्पीड और सारी चीज़ें ओनर भी देख रहा होता है। वो अपने लोगों से कहता है, देखो, जो पैरासाइट मैंने डिस्कवर किया था, अब वो खिल रहा है। फाउंडेशन का ओनर और गार्ड्स भेजता है एडी के पीछे। और जब एडी अपनी बाइक से उनसे बचकर उछलता है तो गिर जाता है। उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन अब वेनम उसके शरीर से निकालकर एक कवरिंग बना लेता है, एक काली कवरिंग। एडी को वेनम उसके शरीर से बचाता है और गार्ड्स को खाने लगता है। फिर एडी पानी के पास से गुजर कर एक जगह पर जाता है। एडी वेनम से पूछता है, तुम मेरे शरीर में क्यों आए? और हैरत की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे। वेनम उसे बताता है, मेरा घर स्पेस है और मुझे स्पेस से यहाँ लाया गया। फिर मैंने तुम्हारा शरीर देखा और सोचा कि तुम एक अच्छे होस्ट हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे घर यानी स्पेस वापस भेज दो। एडी के पास फाउंडेशन में ली गई तस्वीरें थी जो सबूत थी कि लोगों पर जुल्म हो रहा था।
वो अपनी कंपनी जाता है ये सब बताने, लेकिन उसका साथी उसे अंदर नहीं जाने देता। तब वेनम कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। वो खिड़की तोड़कर अपने बॉस के ऑफिस में जाता है और वहां एक नोट के साथ सबूत छोड़ता है। तभी फाउंडेशन के ओनर के गार्ड्स आकर उस पर हमला करते हैं। वो एडी पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वेनम एडी का शरीर छोड़कर उसकी रक्षा करता है। वेनम सब गार्ड्स को हराता है और एक को खाने वाला होता है, लेकिन तभी एडी की फियांसे वहां आ जाती है, जो उससे ब्रेकअप कर चुकी थी। एडी फिर से इंसान के रूप में आ जाता है और अपनी फियांसे से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की कहती है, तुम्हें पता है कि तुम दवाई पर हो, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। वो उससे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका दोस्त स्कैन करता है। आखिरकार वो वेनम को एडी के शरीर से निकालने में सफल होते हैं। एडी को हल्का महसूस होता है और वो खुश होता है। वो वेनम से कहता है, मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मेरे शरीर में रहो। लेकिन तभी फाउंडेशन के लोग एडी को किडनैप कर लेते हैं और ओनर के सामने ले आते हैं। हमें पता चलता है कि फाउंडेशन के ओनर के शरीर में भी एक पैरासाइट है, जो एक लड़की ने उसके शरीर में डाल दिया था। वो एडी से कहता है, मुझे तुम्हारा पैरासाइट दो, जो तुम्हारे शरीर में था। एडी कहता है, वो कुछ देर पहले मेरा शरीर छोड़ चुका है, अब वो मेरे पास नहीं है। ओनर कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी पैरासाइट बन सकता हूँ। फिर वो एक मॉन्स्टर टाइप पैरासाइट बन जाता है, जो इस मूवी का दूसरा मैं पैरासाइट था। एडी कहता है, मुझे इससे डराने की कोशिश मत करो, तुम इस पर गर्व कर रहे हो, लेकिन तुम थक जाओगे और ये तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। ओनर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब एडी चुप रहता है, तो ओनर अपने गार्ड्स को कहता है, इससे बाहर ले जाकर मार डालो। लेकिन तभी वेनम एडी की फियांसे के शरीर में वापस आ जाता है और एडी को गार्ड्स से बचाता है। फिर वेनम फिर से एडी के शरीर में आ जाता है। यहाँ एडी और उसकी फियांसे फिर से दोस्त बन जाते हैं। वेनम एडी से कहता है, ओनर ने सब एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, अब वो स्पेस में जाना चाहता है, क्योंकि उसका प्लान है और पैरासाइट्स को वापस लाने का। वेनम एडी को याद दिलाता है कि अगर सब पैरासाइट्स वापस आए तो वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे और लोगों को खा जाएंगे। ओनर एक और स्पेसशिप लॉन्च करने का प्लान बनाता है। वर्कर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओनर उन्हें मार डालता है। वो खुद स्पेसशिप लॉन्च करता है। तब तक वेनम भी वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। वेनम नहीं चाहता था कि ओनर उसका प्लैनेट कब्जा कर ले और पैरासाइट्स को वापस लाए। ओनर अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वो वेनम का समाप्ति कर देता है, यानी एडी को मार देता है और स्पेसशिप में चला जाता है। लेकिन वेनम कैसे मर सकता था? वेनम फिर से एडी के शरीर में वापस आ जाता है और स्पेसशिप पर कूद पड़ता है। वो चीज़ जिससे ओनर ने एडी पर अटैक किया था, वेनम उसी वेपन से स्पेसशिप को नुकसान पहुंचाता है। इससे स्पेसशिप का फ्यूल गिर जाता है और स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ ओनर मर जाता है। वेनम ने एडी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। एडी पानी में गिर जाता है। अगले दिन एडी और उसकी एक्स फियांसे बैठ कर बात कर रहे होते हैं। तब उसकी फियांसे एडी के शरीर से वेनम की आवाज़ सुनती है। वो कहती है, एडी, वेनम अभी भी जिंदा है। एडी कहता है, नहीं, वो कोई और था। यहाँ हमें पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा था। फिर एडी चुपके से वेनम से बात करता है और कहता है, देखो, तुम मेरे दुनिया में जी रहे हो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ हो। कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। तुम इंसानों को नहीं खा सकते। तुम सिर्फ बुरे इंसानों को खाओगे, लेकिन हर दिन नहीं। मुझे प्रॉमिस करो। वेनम एडी से पूछता है, बुरे लोग कौन हैं? एडी कहता है, वो लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और दूसरों के साथ बुरा करते हैं। फिर दोनों एक स्टोर में जाते हैं और वहां एक आदमी आता है जो स्टोर लूटने लगता है। ये देखकर वेनम एक्टिवेट हो जाता है और उस चोर को खा जाता है। एडी ने कहा था कि तुम सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो। सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। एडी फिर से अपनी पुरानी नौकरी पर आ जाता है और अब वो एक फेमस सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मूवी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।